मध्यबाहु त्रिभुज, आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब होता है कि वह त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान हो, जिसकी दो भुजाएं समान हो, वो क्या हो जाता है आपका समद्विबाहु त्रिभुज। प्रोनाउंसिएशन में अगर कुछ गलती हो गई हो तो उसके लिए बहुत बहुत माफ़ी, लेकिन तो चलते हैं, हमें समझने से मतलब है। तो क्या है समद्विबाहु त्रिभुज। इसका क्या मतलब है कि जब किसी ट्रायंगल का दो साइड बराबर हो, सिर्फ दो साइड, समबाहु में तीनों भुजाएं जो थी वो बराबर थी, लेकिन समद्विबाहु में जब दो भुजाएं बराबर हों तो उसको हम क्या कहेंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल या समद्विबाहु त्रिभुज। अब इसका क्या मतलब हुआ, जैसे ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, तो अगर दो साइड बराबर हैं तो दो एंगल भी बराबर होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि इस साइड के ऑपोजिट ये वाला एंगल है, ठीक है, और इस साइड के ऑपोजिट ये वाला एंगल है, तो ये दोनों ही बराबर होगा, ठीक है। तो इसका मतलब एंगल साइड ऑपोजिट टू इक्वल, नहीं, देखिए इसका मतलब है कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स, एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है, ये प्रॉपर्टी होती है, तो ये भी याद रखिएगा। अब चलते हैं अपने एक प्रॉपर्टी पे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इस पे आपके यूपीपीसीएस और स्टेट पीएससी में सीसैट में क्वेश्चन आए हुए हैं, तो ध्यान से देखिएगा इस प्रॉपर्टी को। सपोज कर लीजिए यहाँ पे मैं ट्रायंगल एक बना रही हूँ, यहाँ पे एक ट्रायंगल बना रही हूँ जिसका मैंने बताया था कि कैसे साइड डिसाइड करते हैं। ए बी सी हो गया ये। अब इसके ऑपोजिट जो है, इसके ऑपोजिट ए हो जाएगा, इसके ऑपोजिट सी हो जाएगा, इसके ऑपोजिट बी हो जाएगा, ठीक है। तो ये साइड्स हो गई। अब क्या प्रॉपर्टी है, कोई भी ट्रायंगल की कंडीशन होती है। सबसे पहला कंडीशन क्या है कि कोई भी ट्रायंगल तब ट्रायंगल कहलाता है जब उसकी तीनों एंगल 180 डिग्री होती हैं, क्लोज्ड फिगर होता है, मिनिमम 3 रेखाएं उसको चाहिए ही चाहिए बनाने के लिए। चौथा कंडीशन क्या होता है कि जो ये ट्रायंगल की कंडीशन तभी सेटिस्फाई करेगी, त्रिभुज की कंडीशन तभी सेटिस्फाई करेगी जब कोई भी दो साइड का सम जो होता है, कोई भी दो साइड का सम जो होता है वो तीसरे साइड से ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। जब भी दो साइड का सम जो होता है, योग जो होता है, वो हमेशा बड़ा होता है किससे? थर्ड साइड से। ऐसे ही कोई भी दो साइड b प्लस सी ऑलवेज ग्रेटर देन a, ऐसे ही लिख सकते हैं a प्लस सी इज ऑलवेज ग्रेटर देन कितना, यहाँ पे b, ठीक है। एक कंडीशन तो ये हो गई, ठीक है। और दूसरी कंडीशन ये होती है कि इनका जो डिफरेंस है, लिख लीजिएगा, कॉपी में नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं बता रही हूँ। अब दूसरा पॉइंट क्या है कि दो साइड का डिफरेंस a माइनस बी इज ऑलवेज लेस देन थर्ड साइड। क्या होता है, किसी भी दो साइड का जो अंतर होता है वो थर्ड साइड से हमेशा 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 कम होता है, ठीक है। तो अब ये चीज़ आ गई, ठीक है। ऐसे ही कोई भी साइड b माइनस सी इज लेस देन a, c माइनस a इज लेस देन b, ठीक है। ये तीन कंडीशन हो गई। समद्विबाहु त्रिभुज का कंडीशन क्या है, ये चार कंडीशंस तो मैंने बताई हैं, इसको याद रखिएगा। और इसके बाद एक चीज़ और याद रखिएगा कि इसका अगर दो साइड इक्वल है तो ऑब्वियस सी बात है कि ये वाला एंगल इक्वल होगा, ठीक है। सपोज कर लीजिए कोई एक एंगल दिया हुआ है और आपसे पूछा जाए कि ये हमें बता दीजिए कि एंगल क्या होगा, तो आप एंगल निकाल लोगे आराम से।
क्योंकि दोनों को आप x मान के और उनका जो तीनों का एंगल का सम जो होगा वो आप 180 डिग्री कर दोगे। ठीक है, अब थर्ड त्रिभुज पे आ जाते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो आपको याद रखनी ही रखनी है। अब यहाँ से अगर एक चीज़ और देख लीजिए, यहाँ से अगर आप यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हो, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हो तो ये क्या हो जाएगा, आपका हाइट हो जाएगा। लेकिन हाइट होने के लिए ये 90 डिग्री पे होना चाहिए ये लाइन। ठीक है, 90 डिग्री पे अगर कोई ट्रायंगल है और उस पर आपने एक स्ट्रेट लाइन खींच दी जो कि 90 डिग्री पे ये बेस पे बना रहा है, 90 डिग्री बेस से, तो ये क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा और ये हो जाएगा बेस। तो यहाँ से आपका एरिया निकल के आ जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये चीज़ें आपको याद रखनी है समद्विबाहु त्रिभुज से। अब तीसरा जो है वो स्केलिन ट्रायंगल है और उसमें जो एक फॉर्मूला है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं आपके, चाहे स्कूल एग्जाम्स में हो या फिर आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो क्या होता है विषम बाहु त्रिभुज, इसका मतलब क्या हुआ कि A इज नॉट इक्वल टू B इज नॉट इक्वल टू C, मतलब इसकी कोई भी भुजा जो है वो दूसरे भुजा से बराबर नहीं है। ठीक है, तो अब क्या करोगे आप, इसका एक ऐसे कोई आपको त्रिभुज दे दिया जाए, ठीक है, और सपोज कर लिया जाए ये A है, ये B है, ये C है, और आपसे बोला जाए कि इसका जो बता दीजिए हमें एरिया क्या होगा। ठीक है, एरिया क्या होगा, तो आप क्या करोगे, आप करोगे कि इसमें एक फॉर्मूला होता है बहुत इंपॉर्टेंट जिसको हीरोन्स फॉर्मूला बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हीरोन्स फॉर्मूला बोलते हैं। और बेसिकली हीरोन्स फॉर्मूला क्या होता है ये आपको देखना पड़ेगा। तो यहाँ से स्केलिन ट्रायंगल में आपको सीधे एरिया निकालने के लिए आएगा, क्षेत्रफल निकालने के लिए आएगा। तो क्या करोगे, क्षेत्रफल बराबर किसका, विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा वो क्या हो जाएगा, अंडर रूट s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ठीक है, ये आपका किसका क्षेत्रफल हो गया, ये क्षेत्रफल आपका स्केलिन ट्रायंगल का हो गया जिसकी कोई भी भुजा बराबर नहीं है। लेकिन आप कहोगे कि s क्या है, तो s जो होता है वो अगर इन तीनों की साइड को सम करके, इनका योग करके अगर हम 2 से डिवाइड कर दें तो उसको कहते हैं s जो है वो सेमी पेरीमीटर है। किसका, इस भुजाओं के योग का जब हम 2 से डिवाइड कर देते हैं तो क्या हो जाता है, वो सेमी पेरीमीटर हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, ये ए बी सी है तो ये a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ से आपकी s की वैल्यू आ गई और यहाँ से ऑलरेडी आपको a b और c की वैल्यू आपको पता है, तो यहाँ से आपका क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। पेरीमीटर परिमाप अगर बोला जाए तो मैंने आपको बताया है कि उस बाउंड्री का मेजरमेंट कर लीजिए। इस बाउंड्री का मेजरमेंट क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, तो यहाँ से परिमाप निकल के आ गया। तो परिमाप और जो क्षेत्रफल है वो आपको याद रखना पड़ेगा। और सीधे ये बोनस मार्क के क्वेश्चन होते हैं, सीधे सीधे क्वेश्चन आता है। अब आपको पता है कि किसी भी ट्रायंगल का क्षेत्रफल जो होता है क्या होता है, क्षेत्रफल जो होता है वो क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, मतलब हाफ इंटू आधार इंटू लंब। ये आपको पता है। अब आपसे क्वेश्चन में ऐसे पूछ लिया जाएगा कि अगर एरिया का रेशियो फला फला है, मतलब अगर एरिया का रेशियो किसी भी त्रिभुज के एरिया क्षेत्रफल का रेशियो 4:3 है और उसके आधार का रेशियो जो है वो 3:2 है, तो हमें आप बता दीजिए कि लंब का, उसके लंब का रेशियो या अनुपात क्या होगा। तो आप सीधे निकालोगे। अब रेशियो है तो आप x में कर लीजिए और दोनों को a1 अपॉन a2 करके इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा b1 h1 हाफ इंटू b2 इंटू h2। ये आप ऐसे कर लेंगे और वहाँ से आपका h1:h2 की हाइट निकल के आ जाएगी। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैं ये भी बता दे रही हूँ, जिससे आपको ऐसा ना फील हो कि मैं क्या पढ़ा रही हूँ, क्योंकि देखिए मैं जो भी चीज़ें पढ़ा रही हूँ बहुत जेन्युइन है। अगर आपने ध्यान से पढ़ा तो आपका सीसेट नहीं रुकेगा, ये इतनी मेरी गारंटी है। ठीक है, अब चलते हैं कोणों के माप के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। तो यहाँ पे 3 होते हैं। क्या होता है, न्यून कोण, इट मीन्स दैट एक्यूट एंगल,
समकोण त्रिभुज मतलब राइट एंगल ट्रायंगल जिसके एक कोण जो हो 90 डिग्री हो, अधिक कोण मतलब ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, अब ये होता क्या है, देखो एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल के नाम से पता चल रहा है कि वह एंगल, वह ट्रायंगल न्यून कोण त्रिभुज। ठीक है, एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल, एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल क्या होता है, जब किसी भी त्रिभुज की जो सारे एंगल्स हैं उनके तीनों कोण जो हैं वो लेस दैन 90 हो, तो उस ट्रायंगल को क्या कहते हैं, एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहते हैं, एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। अगर कोई भी त्रिभुज हो, कोई भी त्रिभुज हो, उसके एक एंगल जो है वो 90 डिग्री हो, उसकी एक एंगल जो है, कोण जो हो वो 90 डिग्री हो, तो उसको क्या कहेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल, दैट इज समकोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज क्या होता है, ऑब्ट्यूज एंगल। ये आपने देखा होगा, ऐसे कुछ त्रिभुज आपका बना रहता है जिसका एक एंगल जो है वो 90 से ज़्यादा होता है, उसको क्या कहते हैं, अधिक कोण त्रिभुज। ठीक है, तो अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे आता है ये देखिए। तो क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन इस तरीके से आता है, सपोज कर लीजिए कि राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे पहले क्या होता है, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि कोई भी कोण जो है वो समकोण त्रिभुज तभी कहलाएगी जब कर्ण का स्क्वायर मतलब हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर h स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। ठीक है, यही लिखा हुआ है मैंने। समकोण त्रिभुज का परिमाप जो है वो क्या है, लंब आधार प्लस कर्ण। लेकिन समकोण त्रिभुज में वो समकोण त्रिभुज तभी होगा जब कर्ण का स्क्वायर जो हो वो लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर हो, तो क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज हो जाएगा। अब क्वेश्चन आपको ऐसे दे दिया जाएगा, कोई भी 3 साइड दे दी जाएंगी। ठीक है, कोई भी 3 साइड दे दी जाएंगी और आपसे पूछेगा कि ये कौन सा ट्रायंगल है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है या राइट एंगल ट्रायंगल है। तो आपको सबसे पहले ये चेक करना पड़ेगा, अगर ये आ गया तो क्या हो जाएगा, आपका राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। लेकिन अगर जब बेस स्क्वायर मतलब क्या, आधार का स्क्वायर और प्लस लंब का स्क्वायर जो है, लंब का स्क्वायर है, अगर ग्रेटर देन कर्ण के स्क्वायर से है तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका एक्यूट एंगल। क्या हो जाएगा, ये एक्यूट एंगल मतलब क्या हो जाएगा, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, दैट इज न्यून कोण त्रिभुज। ये उसकी कंडीशन है। और इसके जस्ट ऑपोजिट मतलब बेस का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर मतलब आधार स्क्वायर, आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग लेस देन, अगर कम हो कर्ण के वर्ग से, तो वो क्या हो जाएगा, आपका अधिक कोण त्रिभुज हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो फिर से एक बार समझ लीजिए क्या होता है। मैं फिर से एक बार रिवाइज आपकी करवाने की कोशिश करती हूँ। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, त्रिभुज। त्रिभुज का साइड के बेसिस पे 3 टाइप के त्रिभुज आपको मिलते हैं। कौन कौन से, समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं और तीनों भुजाएं बराबर होने के साथ साथ उसमें एंगल्स जो होता है, वो कोण जो होता है उसका सबका 60 डिग्री होता है। दूसरा आइसोसेलेस ट्रायंगल, कोई 2 साइड बराबर होती हैं, तो 2 साइड जब बराबर होंगी तो दोनों एंगल भी बराबर होंगे, उसके ऑपोजिट वाले एंगल, क्योंकि हमने पढ़ा है कि कोई भी अगर भुजा है उसके ऑपोजिट, उसके सामने वाले जो कोण होता है वो दोनों बराबर हो जाते हैं। ठीक है, एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, तो यहाँ से ये चीज़ें पता चल गई। इसके बाद हमने विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज में हीरोन्स फॉर्मूला हमने पढ़ा था। हीरोन्स फॉर्मूला में हमने क्या पढ़ा था, एस जो है, एस का मान उसका 3 साइड दिया रहेगा, तो ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2, इससे हमारा सेमी पेरीमीटर आ जाएगा। सेमी पेरीमीटर आने के बाद आप फॉर्मूला लगा दोगे एरिया का, क्षेत्रफल का, वो क्या हो जाएगा, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। यहाँ से आपका क्षेत्रफल निकल के आ गया। परिमाप मैंने बताया था कि किसी भी बाउंड्री का मेजरमेंट जो करते हैं हम, वो परिमाप होता है। ठीक है, अब इसके बाद हम कोणों के माप के आधार पर त्रिभुज के प्रकार, तो कोणों के माप के आधार पर आपके न्यून कोण हो जाएंगे और समकोण त्रिभुज हो जाएंगे। न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज, ये 3 त्रिभुज हो जाएंगे। न्यून कोण उस कोण को कहेंगे जब 3 साइड आपके दिए हुए हैं और
किसी भी दो साइड का जो स्क्वायर है वो क्या हो जाएगा, थर्ड साइड से अगर अब ज़्यादा है तो वो क्या हो जाएगा, एक्यूट एंगल हो जाएगा। और जब वो कोई दो साइड अगर तीसरे साइड से कम है तो वो क्या हो जाएगा, ऑब्ट्यूस एंगल हो जाएगा, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, सॉरी। और राइट एंगल ट्रायंगल में आपने बताया है कि पाइथागोरस थ्योरम, इसको जो ये हाइपोटेन्यूज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर, ये जो होता है इसको पाइथागोरस थ्योरम के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम इसी को कहते हैं, तो बहुत कुछ रॉकेट साइंस इसमें नहीं है। और प्लस एक जनरल फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है, मैंने बताया था कि आइसोसेलेस ट्रायंगल में अगर हम 90 डिग्री पे कोई भी लाइन ड्रॉ करते हैं परपेंडिकुलर जो रहता है उसके बेस के, तो ये हो जाता है आपका हाइट। और इसका जब एरिया निकालने को अगर बेस दिया हो और हाइट दी हुई हो तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से इसका क्षेत्रफल निकल आएगा, ये मैंने आपको बताया था। इसके बाद समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है आधार इंटू ऊंचाई डिवाइड बाई 2। किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए त्रिभुज की कोई एक भुजा और उस भुजा से त्रिभुज की ऊंचाई ये जो होती है उसको मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल आएगा।